सर्कल चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है बेटा। क्वेश्चन कहता है अपने से क्या, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of the circle। यानी कि आपको प्रूव करना है क्या, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसने अपने अंदर एक सर्कल को रखा है। सबस्टेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल, अगर इसके बीच की बात है, सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि आपको प्रूफ करना है कुल मिला के कि अगर हम एक ट्राइंगल लेते, जैसे देखो ए ओ बी और सी ओ डी को अगर मैं प्लस करता हूं ना तो सप्लीमेंट्री एंगल बनना चाहिए, ये बताना है। क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड यानी कि ए बी और सी डी, ये जो एंगल बनाएगा ना सेंटर से, ये भाई सप्लीमेंट्री बनाएगा। सेंटर यानी कि ओ, अपोजिट साइड ए बी और नीचे सी डी, तो ए ओ बी प्लस का सी ओ डी मिलकर बनाएगा 180 डिग्री। आपको प्रूफ करना है। तो कुल मिलाकर जो लास्ट में प्रूफ करना है वो यहां पर लिख देता हूं मैं, क्या, एंगल ए ओ बी प्लस का एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री आना चाहिए था। कभी भी क्वेश्चन है ना ऐसा, क्या करना, जो चीज लाना है ना वो आप वहीं से शुरू करो, यानी कि आप इसका स्टेप उल्टा स्टार्ट करो, 1 2 3 ऐसे उल्टा स्टेप करो, जल्दी हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, एबीसीडी इज क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सेंटर्ड ओ, जिसका सेंटर क्या है बेटा, ओ है सेंटर, सच दैट इट टच द सर्कल एट, और टच कर रखा है क्या, पी क्यू आर एस पॉइंट पर। लेट अस जॉइन द वर्टिस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब एओबी, एंगल एओबी किसके बराबर बेटा, एंगल 1 प्लस का एंगल 2 के बराबर है। और सीओडी की बात करता हूं तो सीओडी में किसके बराबर है बेटा, एंगल एंगल 5 प्लस का एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। यानी कि मेरा कुल मिला के आंसर इर्द गिर्द इसके घूमना चाहिए। ये कहना गलत भी नहीं होगा कि अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा कि 2 प्लस का एंगल एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का 2 एंगल 5 प्लस का एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि देखो दोनों साइड मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि अगर ब्रैकेट में ऐसे लगा दिया तो मना कर देगा क्या हमको, और 2 की मल्टीप्लाई दोनों इधर भी करा इधर भी करा तो 360 हो गया। तो यानी कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 को भी डबल कर देता हूं और एंगल 5 और एंगल 6 को भी डबल कर देता हूं तो भैया हमारा आंसर तब भी ले दे के 180 ही बैठेगा। ठीक है, यहां तक तो आया। अब 2 एंगल 1 और एंगल 2, यानी कि हम इसका ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एंगल 1 प्लस का एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 5 प्लस का एंगल 5 प्लस का एंगल 6 प्लस का एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री बेटा। अब यानी कि जो मेरे 4 एंगल्स में एक्स्ट्रा आ रहे थे उसको हटाना, उसको रिप्लेस करना है। तो क्या किससे रिप्लेस करेंगे, 360 डिग्री तभी आ सकता है एक सर। ये 360 डिग्री की एक कंडीशन में आएगा कि पूरा सेंटर से अगर एंगल बनाओ ना, सारे के सारे एंगल बनाओ, जैसे ये बनाता हूं तो बेटा 360 डिग्री बैठेगा, हमारा 360 डिग्री आ रहा है। बट हमारा एंगल 8 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 4 कहीं ना कहीं इंटर रिगार्डिंग कर रहा है इसमें, तभी तो 360 डिग्री बन रहा है। चलो इससे बीच की कहानी थोड़ा सोचते हैं। मैं कहता हूं आपसे कि अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल एओबी एंड एक ट्राइंगल, सॉरी एओबी नहीं एओपी लेता हूं बेटा, एओपी एंड ट्राइंगल लेता हूं बेटा एओएस। क्या इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में कुछ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल। देखो बेटा आपका एपी एओ क्या है, कॉमन आ रहा है दोनों में, एपी इज इक्वल्स टू एएस बैठेगा, ठीक है, एपी इज इक्वल्स टू एएस बैठेगा। हमको पता है थ्योरम 10.2 कहती है हमारा, तो थ्योरम 10.2 की पूरी स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है, थ्योरम 10.2 की पूरी स्टेटमेंट यहां पे लिखना। एओ इज इक्वल्स टू बेटा एओ, ये हमारा कॉमन बैठेगा बेटा। आगे पीओ इज इक्वल्स टू ओएस,
पी ओ इज इक्वल्स टू ओ एस, ये भी क्या बैठेगा हमारा रेडियस है, तो आप लिख देना रेडियस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, बेटा किसके बैठेगा बेटा, ए ओ एस के, बाय क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, एस 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 क्राइटेरियन के हिसाब से हम कह सकते हैं बेटा, कोई डाउट तो नहीं। बाय सीपीसीटी हम ये भी कह सकते हैं इसमें, बाय सीपीसीटी बेटा एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ एंगल 1 था तो यहाँ पर बेटा एंगल 8 होगा प्लस का एंगल 1। चलो भाई ये वाला एंगल तो इसके बराबर होगा, तो यानी कि एंगल 2 किसके बराबर होगा बेटा, एंगल 3 के। तो देखो अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं पी ओ बी और बी ओ क्यू लेते हैं, पी ओ बी और बी ओ क्यू, इन दोनों ट्राइंगलों में भी अगर एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हम कर सकते हैं प्रूफ सिमिलरली, बट ये हर बार थोड़ी ना करने बैठेंगे, तो आप लिखना सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ये सारे के सारे इसी तरीके से बैठेंगे। ठीक है, चलो भैया अगर हम कहते हैं इसमें कि बेटा एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 3, इन सभी एंगलों को प्लस कर देता हूं, जैसे एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 3 प्लस का एंगल 4 प्लस का एंगल 5 6 7 और 8, इसको बैठे बैठे 360 डिग्री बैठेगा। रीजन बिहाइंड दैट सम ऑफ देखो अगर इस सेंटर से हम पूरा एक सर्कल ड्रॉन करते हैं तो कितना बैठेगा 360 डिग्री। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, अब हमारा एंगल 2 किसके बराबर इक्वल आया था बेटा, एंगल 3 के, तो बेटा एंगल 2 प्लस का एंगल 3 लिख सकता हूं इसमें, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, एंगल 5 और एंगल 6 किसके बराबर बैठा था बेटा, एंगल 7 के, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 के। ठीक है, और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 के, नहीं एंगल 6, हाँ बेटा एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, और एंगल्स और इधर बैठेगा बेटा एंगल 6 की बात करें, क्योंकि हमारा एंगल 6 आया था प्लस का एंगल, और एंगल 8 किसके बराबर बैठा था, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1, ये हमने प्रूव कर दिया था। इधर हमारा एक चीज मिसिंग हो रहा है, सोचो कौन सा हो रहा है बेटा, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 2 आ गया, एंगल 5, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 के बैठना चाहिए था। हाँ बेटा यहाँ पर एंगल 4 आएगा। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, इसके आगे देखते हैं। एंगल 5 और एंगल 5, दो बार एंगल 5 आना चाहिए था, तो एंगल 5 और एंगल 4 हमारा इक्वल बैठेगा, तो यहां पर लिख सकता हूं एंगल 4 प्लस का एंगल 5 बेटा। ठीक है, और एंगल 6 प्लस का एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस चीज को पैटर्न को समझना, एंगल 1 और 8 आपने एक साथ प्रूव करा, एंगल 2 और एंगल 3 आपने एक साथ प्रूव करा, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 7। अब इन दोनों में आप देखो हम क्या करेंगे, एंगल 1 और एंगल 8 हमारे बेटा बराबर थे, तो हम एंगल 1 और एंगल 1 2 एंगल 1 हो जाएगा बेटा हमारा। एंगल 2 और एंगल 3 किसके बराबर आया था हमारा बेटा, एंगल 2 के, तो हम लिख सकते हैं। एंगल 4 किसके बराबर रहता है, एंगल 5 के, तो 2 एंगल 5 लिख सकते हैं। एंगल 7 किसके बराबर रहता है, एंगल 6 के। ठीक है, ये सारा हमारा मिला के एक पैटर्न बन गया और हमारा 360 डिग्री, यानी कि आपको मिला के आगे पता ही है कैसे हुआ। एंगल ए ओ बी किसके बराबर बैठेगा हमारा, ए ओ बी एंगल
प्लस COD इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव। गॉट इट द आंसर और नॉट? तो यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना जो, ठीक है, अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। गॉट इट?